गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ W2 वर्ल्ड्स का एपिसोड 1। और जैसा कि आप सभी को इस ड्रामा के नाम से ही पता चल रहा है कि इस ड्रामा की कहानी दो वर्ल्ड पे बेस्ड है। तो पहली दुनिया है हमारी असली दुनिया जिसमें हमारी फीमेल लीड रहती है, और दूसरी दुनिया है एलियंस की दुनिया। आपको लगता है क्या यहाँ पे एलियन होंगे? नहीं लगता ना, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी दुनिया है हमारे भीम के ढोलकपुर की दुनिया, यानी कि कार्टून की दुनिया। एंड इस ड्रामा में जो हमारा मेन लीड होता है वो एक कार्टून कैरेक्टर होता है, मतलब कि वो कार्टून की दुनिया से बिलोंग करता है। एंड नाउ बकवास को बंद करते हुए लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है हमारे इस ड्रामा के मेन लीड से, जो कि एक फेमस शूटर है। एंड अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसका नाम क्या है, तो मैं बताती हूँ ना। हमारे मेन लीड का नाम है लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। आपको लगता है कि ये नाम होगा? अरे भाई नहीं है ये नाम, उसका नाम है कंगचुल, जो कि पहली बार अपने कंट्री को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर रहा था। मतलब कि ये मैच हमारे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल का पहला ओलंपिक मैच था। उसकी स्टार्टिंग की परफॉर्मेंस देखकर तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल आज ये मैच नहीं जीतने वाला है। बट आखिरी राउंड में भाई ये बंदा क्या शूटिंग करता है, और सिर्फ इसी राउंड की वजह से हमारा कंगचुल ये मैच जीत जाता है। क्योंकि भाई अब वो इस फिल्म का हीरो है तो कैसे हार सकता है। जीतने के बाद हमारा कंगचुल इतना ज्यादा हैप्पी होता है कि वो भागते हुए जाकर अपने कोच को अपनी गोद में उठा लेता है। और ये सब देखकर हम व्यूअर्स वाज लाइक, बड़ा बदतमीज है। आप भी ऐसा सोच रहे थे ना? तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि उसके डैड ही उसके कोच हैं। और आप सभी को तो पता ही होगा और बचपन में पढ़ा भी होगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर। देन नेक्स्ट सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि साथ में बैठकर टीवी एंजॉय कर रहे थे। और तभी मुझे पता चलता है कि ये फैमिली किसी और की नहीं बल्कि हमारे कंगचुल की फैमिली है। बताऊं कैसे? इस फोटो से। वो सभी साथ में एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी कोई उनके डोर को नॉक करता है, जिसके बाद आंटी गेट ओपन करने के लिए जाती हैं। बट जब आंटी काफी देर तक वापस नहीं आती तो फिर अंकल को थोड़ा शक होता है, जिसके बाद वो चेक करने के लिए जाते हैं। और वहां जाने के बाद अंकल को पता चलता है कि उनके वाइफ की डेथ हो चुकी है। बट इससे पहले कि अंकल कुछ करते तभी वहां पे एक बंदा आकर उन्हें भी शूट कर देता है। एंड देन घर के अंदर जाता है, और ये सब देखकर हम व्यूअर्स वाज लाइक, ओए बच्चों टीवी बाद में देखना, अगर जान प्यारी है तो भागो यहाँ से। बट इससे पहले कि उन दोनों बच्चों को हम व्यूअर्स की बात सुनाई देती तब तक वो बंदा उन दोनों का भी काम खत्म कर देता है। और इस तरह यहाँ पे हमारे कंगचुल की पूरी फैमिली का राम नाम सत्य हो जाता है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि पुलिस ने कंगचुल को उसके फैमिली के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया है। एंड पुलिस के पास कंगचुल को अरेस्ट करने के काफी सारे रीजंस थे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो रीजंस कौन थे, तो फिर मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ। तो पहला रीजन ये था कि आजकल कंगचुल एंड उसके डैड की आपस में बन नहीं रही थी, जिसकी वजह से हमेशा उन दोनों के बीच में फाइट होती रहती थी। दूसरा रीजन ये था कि जब कंगचुल की फैमिली का मर्डर हुआ तब सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे कंगचुल नहीं था। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट तीसरा रीजन ये था कि जिस गन से उन सभी का मर्डर हुआ था वो गन किसी और की नहीं बल्कि हमारे कंगचुल की थी, कंगचुल की थी, कंगचुल की थी। और उस गन में हमारे कंगचुल के हैंड के फिंगरप्रिंट्स भी थे। बट थोड़ी देर बाद हम व्यूअर्स को पता चलता है कि कंगचुल ने अपनी फैमिली को नहीं मारा है, क्योंकि जिस बंदे ने उसकी पूरी फैमिली को मारा था वो बड़े आराम से गन को डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम अपने प्यारे से लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल को एक प्रोसिक्यूटर के साथ देखते हैं। और भाई ये प्रोसिक्यूटर तो हर हाल में हमारे कंगचुल को सजा दिलाना चाहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो मैं बताती हूँ ना। एक्चुअली इन सब के पीछे भी इसका अलग ही रीजन है। जो ये प्रोसिक्यूटर भाई साहब है ना, एक्चुअली ये फेमस पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। और क्योंकि ओलंपिक जीतने के बाद हमारा कंगचुल काफी ज्यादा फेमस हो गया है,
इसलिए अब हमारे प्रोसिक्यूटर भाई साहब कांगचुल को उसके फैमिली के मर्डर के इल्जाम में अंदर भेजकर सभी लोगों के वोट्स को जीतना चाहते हैं। मतलब भाई, जब ये प्रोसिक्यूटर भाई साहब राजनीति में जाने से पहले इतनी राजनीति कर रहे हैं, तो फिर सोचने वाली बात है कि राजनीति में जाने के बाद कितनी राजनीति करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम कांगचुल को कोर्ट में देखते हैं, जहां मिस्टर हान यानी कि वही प्रोसिक्यूटर भाई साहब तो हमारे कांगचुल की काफी ज्यादा इंसल्ट करते हुए उसे सभी के सामने सजाए मौत देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जिस आदमी ने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया हो उसे कोई जीने का हक नहीं है। और इतना सुनने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, जिसके बाद हमारा कांगचुल उससे फाइट करने जाता है। बट ये सीन यहीं पे कट हो जाता है, जिसके बाद हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है हमारी इस ड्रामा की फीमेल लीड से, जिसका नाम है ओ योनजो, जो कि एक मेडिकल की स्टूडेंट है। मतलब कि बंदी ने नीट क्रैक कर लिया। तो हमारी फीमेल लीड यानी कि योनजो बड़े आराम से सो रही होती है, बट जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके प्रोफेसर उसे फाइंड कर रहे हैं तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड देन भागते हुए उनसे मिलने जाती है और अपने आप से कह रही होती है कि हे भगवान, प्लीज मुझे बस आज बचा ले, फिर आज के बाद मैं तुझसे कभी नहीं कहूंगी कि तू मुझे बचा ले प्लीज, बट आज बचा ले। मतलब अभी हमारे योंजो का हाल बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हमारी टीचर पूरे क्लास के सामने हमें खड़ा करके हमसे पूछती है कि चलो बताओ कि अभी अभी मैंने क्या पढ़ाया। अब प्रोफेसर को देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो योंजो से पूछने वाले हैं कि क्या तुमने होमवर्क किया, बट वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते, बल्कि वो तो योंजो से ये पूछते हैं कि क्या वेबटून आर्टिस्ट ओ स्योंग मो तुम्हारे फादर हैं। और गाइस, अगर आप काफी पुराने के ड्रामा फैन हो तब तो आपको पता ही होगा कि आखिर वेबटून होता क्या है, और अगर नहीं पता है तो फिर मैं हूं ना। तो जिन्हें भी नहीं पता है कि आखिर वेबटून होता क्या है, तो आप इस बात से समझ सकते हो कि वेबटून का मतलब कॉमिक बुक्स। जिसे सुनकर हमारी योंजो वाज लाइक व्हाट, एंड देन कहती है कि हाँ मैं उन्हीं की बेटी हूँ। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि योंजो के मॉम एंड डैड का डाइवोर्स हो चुका है। योंजो के प्रोफेसर उसे उसके डैड की सारी कॉमिक बुक्स दिखाते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारे डैड की सभी बुक्स को पढ़ लिया है एंड तुम्हारे बाप रे बाप कितने ज्यादा अच्छे राइटर हैं, और तुम गधी की गधी। एंड देन कहते हैं कि मुझे तो इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर कांगचुल काफी ज्यादा पसंद है। तो जिस पर हमारी योंजो कहती है कि अरे वो तो मुझे भी पसंद है, क्योंकि वो टैलेंटेड है, हैंडसम है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसकी आंखें काफी ज्यादा सेक्सी हैं। जिसे सुनकर उसके प्रोफेसर वाज लाइक व्हाट, सेक्सी। और इससे हमें पता चलता है कि हमारी योंजो भी हमारे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल की काफी ज्यादा बड़ी वाली फैन है। उसके प्रोफेसर यूमी को हाई फाई देते हुए कहते हैं कि एक और कांगचुल फैन से मिलकर खुशी हुई। एंड देन वो यूमी से उस खूनी के बारे में पूछते हैं जिसने कांगचुल की पूरी फैमिली को मार दिया। और उनका ये क्वेश्चन सुनने के बाद हमारी योंजो वाज लाइक इसका आंसर मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे डैड ना इन सब मामलों में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और वो मुझे कभी भी अपनी स्टोरीज नहीं बताते हैं। जिसके बाद योंजो के प्रोफेसर उसे ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं कि तुम हमेशा से चेस्ट की सर्जरी करना चाहती थी ना, तो फिर मैं तुम्हें वो करने दूंगा, बट इसके लिए तुम्हें पहले ये पता करना होगा कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये नहीं पता करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बाहुबली 2 देख ली है। तुम्हें पता ये करना है कि आखिर कांगचुल की फैमिली को किसने मारा। देन नेक्स्ट सीन में हम योंजो को देखते हैं जो कि अपने डैड के चमचे असिस्टेंट पाक सो बूंग को कॉल करके उनसे आगे की स्टोरी के बारे में पूछती है। बट सो बूंग उसे बताता है कि तुम्हारे फादर कल रात से गायब हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो अपना फोन, अपने कार की चाबियां और अपना वॉलेट घर में ही भूल गए हैं, और हम में से किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो अभी हैं कहाँ। बस वो रातों रात पता नहीं कहाँ गायब हो गए। जिसे सुनकर हमारी योंजो भी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम योंजो को उसके डैड के घर में देखते हैं, क्योंकि वो अपने डैड के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। पाक सो बूंग योंजो को बताता है कि कल रात को तुम्हारे डैड ने मुझसे कॉफी मंगाई थी, बट जब मैं कॉफी उनके पास लेकर गया तो वो अपने रूम में नहीं थे।
और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो अपने रूम से भी बाहर नहीं निकले, क्योंकि हम सभी उनके रूम के बाहर ही बैठकर अपना अपना काम कर रहे थे। तो कहीं तुम्हारे डैड एक भूत तो नहीं, आई मीन घोस्ट? पाक सो बूंग योंजो को बताता है कि अब तुम्हारे डैड कांगचुल से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, इसलिए अब वो कांगचुल को मारने वाले हैं। जिसे सुनकर यूमी उस पे काफी गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर मेरे डैड उसे कैसे मार सकते हैं, बिकॉज वो मेरा फेवरेट है। जिसके बाद वो योंजो को उसके डैड की बनाई हुई ड्राइंग्स दिखाता है जिसमें कांगचुल मर चुका था। और ये सब देखकर हमारी योंजो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कांगचुल की मौत हो जाए। पाक सो बूंग के जानने के बाद योंजो को वहीं पे एक फोटो मिलती है जिसमें उसके डैड ने लिखा होता है कि इससे पहले कि तुम मुझे खा जाओ मैं तुम्हें खा जाऊंगा। योंजो जब वहां से जा रही होती है तभी उसके डैड के लैपटॉप से एक खूनी हाथ बाहर आकर उसे पकड़ लेता है, जिसे देखकर हम व्यूअर्स वाज लाइक दया कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद वो हाथ योंजो को भी लैपटॉप के अंदर खींच लेता है। देन नेक्स्ट सीन में हम हमारी योंजो को देखते हैं जो कि छत पे बेहोश पड़ी होती है। और जैसे ही उसे होश आता है तो वो अपने सामने कांगचुल को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि कांगचुल की हालत बिल्कुल वैसे ही थी जैसे उसने थोड़ी देर पहले ड्राइंग में देखा था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी फीमेल लीड रियल वर्ल्ड से कॉमिक की दुनिया में आ चुकी है। और अब यहाँ पे उसके साथ क्या क्या होने वाला है ये तो हमें आगे पता चलेगा। सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल एपिसोड्स। जिसके बाद वो भागते हुए नीचे जाकर लोगों को कांगचुल की हेल्प करने के लिए बुलाती है। तभी उसे एक आदमी बताता है कि ये बिल्डिंग एक होटल है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कांगचुल की सांसें फिर से चलने लगती हैं। जिसके बाद योंजो उसे बचाने के लिए काफी देर तक सोचने के बाद उसके सीने में पेन से स्टैब करती है। जिसके बाद कांगचुल को पूरी तरह से होश आ जाता है, बट थोड़ी ही देर बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। और ये सब देखकर हम व्यूअर्स वाज लाइक हट तेरी की सारी मेहनत बेकार। जिसके बाद वहाँ पे काफी सारे लोग कांगचुल की मदद करने आ जाते हैं। तभी उस होटल का मैनेजर योंजो से उसका नाम पूछता है, तो जिस पर योंजो उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है। और सभी सबूतों एंड गवाहों को मद्देनजर रखते हुए और काफी देर तक सोचने के बाद एट लास्ट हमारी बंदी को भी पता चल जाता है कि वो अपने डैड के बनाए हुए कार्टून वर्ल्ड में पहुंच चुकी है। बट वो इस बात पे भरोसा करने को तैयार नहीं होती। और भरोसा होगा भी कैसे? अगर कल मैं आपसे कहूँ कि कल रात को मैं ढोलकपुर में भीम के साथ थी तो क्या आप भरोसा करोगे? आप तो यही कहोगे ना कि पता नहीं बेवड़ी क्या फेंक रही है। जब वो सभी लोग मिलकर हमारे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी योंजो को देख रहा होता है। और हमारी योंजो उसे वो सभी जब कांगचुल को वहां से नीचे लेकर आ जाते हैं तभी हमारे योंजो के सामने टू बी कॉन्टिन्यूड लिख जाता है। एंड टू बी कॉन्टिन्यूड के लिखते ही यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिसके बाद हम योंजो को उसके रियल वर्ल्ड में देखते हैं। और ये सब देखने के बाद हम व्यूअर्स के साथ साथ योंजो भी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पे हमारी योंजो वाज लाइक मम्मी बचाओ मुझे। तभी वहाँ पे पाक सो बूंग आकर उसे बताता है कि तुम्हारे डैड जहाँ भी है ना वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने आगे की स्टोरी बना ली है। जिसके बाद योंजो अपने डैड की बनाई हुई वेबटून पढ़ना स्टार्ट करती है और उस वेबटून को पढ़कर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अब वो भी उस वेबटून का एक कार्टून कैरेक्टर बन चुकी थी। और यहाँ पे सोचने वाली बात तो ये थी कि इस वेबटून की आगे की कहानी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे थोड़ी देर पहले योंजो ने कार्टून वर्ल्ड में हमारे कांगचुल को बचाने के लिए किया था। इसका मतलब कि हमारे योंजो ने कांगचुल को बचाने के लिए जो कुछ भी किया था वो सब कार्टून बनकर अपने आप ही इस वेबटून में आगे लिख गया था। ये सब देखकर हमारी योंजो भी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड अपने आप से कहती है कि हे भगवान ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई तो मुझसे कहो कि ये सब सपना है। जिसके बाद हमें फिर से यहाँ पे कार्टून वर्ल्ड के लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल को दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि अब हमारा कांगचुल मल्टी मिलीनियर बिजनेसमैन बन चुका है।
जिसके बाद हमें उसके 12 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हमारे कांगचुल को उसके ही फैमिली के मर्डर के इल्जाम में सजाए मौत मिलने वाली थी। बट कांगचुल के खिलाफ सबूतों की कमी होने के कारण एट लास्ट उसे छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद से हमारा कांगचुल काफी ज्यादा अकेला एंड सैड हो जाता है। और वो जहाँ भी जाता था तो लोग उसे काफी ज्यादा ताने मारते थे, क्योंकि उन सभी की नजरों में वो अभी भी अपने ही फैमिली का खूनी था। काफी दिनों तक ये सब झेलने के बाद एट लास्ट कांगचुल डिसाइड करता है कि अब वो सुसाइड कर लेगा। देन नेक्स्ट सीन में हम कांगचुल को ब्रिज में देखते हैं, जहां से जंप करके वो सुसाइड करने वाला था। बट तभी वो अपने सभी फैमिली मेंबर्स को याद करके काफी ज्यादा सैड हो जाता है, और फाइनली उन्हें याद करते हुए डिसाइड करता है कि अब वो सुसाइड नहीं बल्कि उस असली खूनी का पता लगाएगा जिसने उसके सभी फैमिली मेंबर्स को मार डाला। जिसके बाद हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां हम कांगचुल को एक लड़की के साथ देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये लड़की हमारे इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड है और साथ साथ हमारे कांगचुल की सेक्रेटरी भी। और अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर सेकंड फीमेल लीड है तो हमारे कांगचुल को लाइक भी करती है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो फिर बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये बंदी तो भाई सच में हमारे कांगचुल को लाइक करती है। कांगचुल के पूछने पर वो उसे बताती है कि काफी ज्यादा फाइंड करने के बाद भी वो लड़की हमें अभी तक नहीं मिली। जिसके बाद हमने वहाँ के सभी सीसीटीवीज को भी चेक किया, बट उनमें भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। एंड कांगचुल को योंजो का बिजनेस कार्ड देते हुए कहती है कि, और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसने कहा कि वो कोरिया में डॉक्टर है, बट जिस हॉस्पिटल का नाम उसके कार्ड में लिखा हुआ है उस नाम से कोई भी हॉस्पिटल हमारे पूरे कोरिया में नहीं है। और इसी के साथ साथ उसका मोबाइल नंबर भी फेक है। इसीलिए सभी सबूतों को देखकर पुलिस को लग रहा है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की ने किया है। जिसे सुनकर कांगचुल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकती। जिसे सुनकर उसकी सेक्रेटरी कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो ऐसा नहीं कर सकती? तो कांगचुल कहता है कि क्योंकि ऐसा मेरा मन कह रहा है। एंड देन कहता है कि मैं इस लड़की को फाइंड करके ही रहूंगा, क्योंकि इस लड़की के पास मेरे लाइफ की है, मतलब कि इस लड़की के पास मेरे जिंदगी की चाबी है। जिसे सुनकर वहाँ पे दोनों पर्सन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। अरे, दो पर्सन से याद आया कि अभी तक तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि आखिर ये दूसरा पर्सन कौन है। चलो, पहले नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अब बता देती हूँ। एक्चुअली वो हमारे कांगचुल का बॉडीगार्ड है। ये सब सुनकर उसकी सेक्रेटरी कांगचुल से कहती है कि क्या तुम्हारी लाइफ की चाबी सुंदर है? जिसे सुनकर हमारा कांगचुल वॉज लाइक, वो और सुंदर बिल्कुल नहीं। तो उसकी सेक्रेटरी कहती है कि बट बाकी सभी तो कह रहे थे कि वो काफी ज्यादा सुंदर है। तो जिस पर हमारा कांगचुल कहता है कि अगर वो सुंदर है ना, तब तो इस दुनिया में कोई बदसूरत है ही नहीं। मतलब ये कि अगर वो लड़की सुंदर है ना, तब तो इस दुनिया के सभी लोग काफी सुंदर हैं, आई मीन ब्यूटीफुल। तो उसकी सेक्रेटरी कहती है कि बट तुमने तो कहा कि वो तुम्हारे लाइफ की चाबी है। तो जिस पर कांगचुल कहता है कि बट ये मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो ब्यूटीफुल है। तो जिस पर उसकी सेक्रेटरी कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें उससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है, तो फिर यहाँ पे क्यों हो, जाके उससे शादी कर लो ना। जिसे सुनकर हमारा कांगचुल वॉज लाइक, आखिर तुम मुझे समझती क्या हो? तो जिस पर उसकी सेक्रेटरी स्माइल करते हुए कहती है कि इस कंट्री का प्ले बॉय जो हर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता है। उसके सेक्रेटरी के जाने के बाद कांगचुल का बॉडीगार्ड भी उससे कहता है कि भाई, तूने उससे अपने लाइफ का चाबी कह दिया, तब तो वो पक्का काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होगी। जिसे सुनकर हमारा कांगचुल वॉज लाइक, नहीं है यार वो ब्यूटीफुल। एंड देन उसके कार्ड को देखते हुए कहता है कि ओ योंजो, आखिर तुम अभी कहाँ हो? वहीं दूसरी तरफ हम योंजो को देखते हैं, जो कि उसी वेबटून को पढ़ रही होती है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि कांगचुल उसे हर जगह फाइंड कर रहा है, तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ पे योंजो के प्रोफेसर काफी ज्यादा गुस्से में आते हैं और उससे कहते हैं कि माना कि तुम अपने डैड की बेटी हो और वो तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो तुम्हें कार्टून कैरेक्टर बना देंगे। और चलो ठीक है, बनाया तो बनाया, बट तुम जैसी गधी ने कांगचुल को क्यों बचाया? अब हम जैसे लोग इसे कैसे पढ़ेंगे? बट हमारे योंजो तो ये सब देखकर इतना ज्यादा परेशान होती है कि वो प्रोफेसर को धक्का देकर रूम से बाहर कर देती है। और ये सब देखकर उसके प्रोफेसर वॉज लाइक, उसने मुझे अपने रूम से बाहर कर दिया? मुझे?
कोई बात नहीं बेटा, कल तू मिल क्लास में मुझे, फिर मैं देखता हूँ तुझे। आफ्टर दैट योन जो पाक सो बूंग को कॉल करके उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है, तो जिस पर पाक सो बूंग कहता है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि तेरे डैड तो अभी तक घर नहीं आए, बट वो आगे की वेबटून ड्रॉ कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि उनका सारा सामान तो यही है। जिसे सुनकर हमारी योंजो वॉज लाइक, यार पागल लड़के, मैं तुझसे वही तो कह रही हूँ कि ये सब मेरे डैड ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब कांगचुल ही खुद अपनी स्टोरी को आगे लिख रहा है। तो समझ रहा है ना कि मैं क्या कह रही हूँ? क्योंकि देख, डैड के हिसाब से उसे अभी तक मर जाना चाहिए था, बट वो अभी तक मरा नहीं बल्कि मुझे फाइंड कर रहा है। इसका मतलब कि वो अपनी स्टोरी खुद ही लिख रहा है। और हाँ, अभी मैं तुझे पागल लग रही हूँ, बट मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि कांगचुल एक कार्टून कैरेक्टर नहीं बल्कि वो खुद भी एक इंसान है। और हमारी इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है जहाँ कांगचुल रहता है। तू समझ तो रहा है ना कि मैं क्या कह रही हूँ? बट ये सब सुनने के बाद हमारा पाक्सो बूंग वॉज लाइक, मानना कि मैं पागल हूँ, बट मेरा दिमाग खराब नहीं है। और अगर तू कांगचुल की दुनिया में गई थी ना, तो फिर मैं भी एवेंजर्स की दुनिया में गया था। एंड वैसे मुझे क्या लग रहा है कि तूने मेडिकल कुछ ज्यादा ही पढ़ ली है, सो प्लीज थोड़ा सा रेस्ट कर ले, वरना तू कब पागल हो जाएगी ये तो मुझे भी नहीं पता। जिसके बाद योन जो फोन कट करके बेपतून की ओर देखते हुए कहती है कि हे भगवान, ये कांचुल मुझे फाइंड क्यों कर रहा है? माना कि मैं उसकी फैन हूँ, बट मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। एंड गॉड, मैं उसके लाइफ की चाबी कैसे हो गई? मुझे तो काफी डर लग रहा है। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा का एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।